ये लोग मान जाएंगे? नहीं मानेंगे तो अपने घर जाएंगे। एनडीए की सेहत पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। दल की जो राजनीति वो करते हैं तो इनके दल में बाकी कोई दूसरा तो है नहीं। और मैं आज चीज आपको बताता हूँ, मैं युवाओं से आह्वान नहीं करता हूँ कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जो हैं उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कि एनडीए गठबंधन के शीर्ष पर बैठा हुआ जो राजनेता है वो कितना मजा हुआ खिलाड़ी है। वो कैसे आपको समेट के पोंछ के आप पॉकेट में रख लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एनडीए गठबंधन से अगर अपने आप को अलग कर लेंगे तो अपनी जमानत तो बचा ही नहीं पाएंगे। बताइए कि जीतन राम मांझी अगर आज एनडीए गठबंधन का हिस्सा न हो, है ना, तो उनकी अपनी हैसियत औकात क्या रहेगी। प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। धन्यवाद पुरुषोत्तम। जीतन राम मांझी 50 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम उनको 15 सीट चाहिए, तभी वो 8 सीट विधानसभा ला पाएंगे। क्या कर रहे हैं मांझी जी? मतलब मांझी जी पहले ही एनडीए को हरा दिए कि 100 सीट पे अगर बीजेपी लड़ेगी तो 50 सीट पर जीतेगी। 50% पे ही जीत होनी है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी जितने भी राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में हैं सभी बार्गेनिंग के मोड में हैं। अच्छा। और सबको ये लगता है कि भाई बीजेपी अपना सीट छोड़ दे और हम ही लोगों को दे दे लड़ने के लिए, हम ही लोग बिहार में राज करें। प्रैक्टिकली मैं दर्शकों को भी की तरफ भी इंगित करता हूँ कि एक चीज़ मुझे बताइए कि जीतन राम मांझी अगर आज एनडीए गठबंधन का हिस्सा न हो, है ना, तो उनकी अपनी हैसियत औकात क्या रहेगी। वो कह रहे थे कि हम 50 गो सीट पर लड़ेंगे, 100 गो सीट पर लड़ेंगे और 6% वोट हम आपको ले आएंगे। हर जगह 10,000 वोटर है। तो 6% वोट आपको मिल जाएगा। किस भ्रम में है मांझी जी? अच्छा, मांझी जी किस भ्रम में है ना? आप संगठन में हैं तभी आप ताकत में हैं। संगठन में नहीं होंगे, एनडीए गठबंधन से अगर अपने आप को अलग कर लेंगे तो अपनी जमानत तो बचा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति है उनके बिहार में। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए अगर उनका कहना है कि हमारा 6% वोट है, 6% वोट हमको मिल जाएगा, तो 6% वोट पर क्या स्थिति होगी उनकी? और वो क्या 6% वोट के संपूर्ण मालिक वही हैं? नहीं, चिराग भी तो है कि दलित राजनीति जो होती है उस दलित राजनीति में दलित वोट का सबसे बड़ा आका वो तो है नहीं। बेसिकली ये सब एक बार्गेनिंग है और इस बार्गेनिंग के माध्यम से जीतन राम मांझी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की का प्रयास कर रहे हैं। ये दबाव एनडीए के ऊपर बना रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि एनडीए गठबंधन के शीर्ष पर बैठा हुआ जो राजनेता है वो कितना मजा हुआ खिलाड़ी है। वो कैसे आपको समेट के पोंछ के आप पॉकेट में रख लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कह रहे थे कि हम जो है आपत्तिजनक स्थिति अब महसूस करते हैं। 10 साल हो गया, हम अभी तक निबंधित नहीं हो पाए हैं। तो क्या अपने समाज के लोगों को चूतिया समझ रखे हैं? खुद सांसद हैं, मंत्री हैं, बेटा बेटी बहू पुतो समझिनी हैं, तो दल की जो राजनीति वो करते हैं तो इनके दल में बाकी कोई दूसरा तो है नहीं। और मैं आज चीज आपको बताता हूं, मैं युवाओं से आह्वान नहीं करता हूं कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जो हैं उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। नेपाल का जो आंदोलन, जेनजी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से यहाँ के युवाओं को भी सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, बाप ने राजनीति शुरू की, बाप ने एक दल बना दिया, बेटा बेटी पोता पोती पुतो नाती नतनी सबके लिए आपने दरवाजा अपना खोल दिया और पब्लिक चूतिया है कि आपको वोट करते रहे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो एक दल विशेष, एक परिवार विशेष की पार्टी है, ऐसी पार्टियों से हमेशा अपने आप को अलग रखना चाहिए। अच्छा, ये बातें चल रही थी एनडीए में कि 10 सीटों पे, जो सूत्रों से खबर थी कि 10 सीट जीतन राम मांझी को मिलने जा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं, ये बात करें कि नहीं कम से कम 15 को दीजिए। जीतन राम मांझी को 10 सीट भी नहीं मिलेगा, जीतन राम मांझी को 5 सीट मिलेगा। चूंकि 5 से 6 विधानसभा, एक सांसद पे 5-6 विधानसभा, तो 5 से 6 सीटें उनको मिलेगी।
30 के आसपास में सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी, है ना। बाकी लोग कितना भी अपना नाक रगड़ ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। कुशवाहा की क्या स्थिति है? उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सांसद में 6 सीट, 5 से 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी अच्छा। हाँ मिलनी चाहिए। ये लोग मान जाएंगे पर? नहीं मानेंगे तो अपने घर जाएंगे। एनडीए की सेहत पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा ही एगो अकेले कुशवाहा पार्टी में है। और सही बात तो यह है कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देते हुए उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया होता तो कुशवाहा की राजनीति कहाँ होती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर जीतन राम मांझी को अगर सांसद नहीं बनाया होता और मंत्री नहीं बनाया होता तो इनकी अपनी औकात क्या होती। और वही स्थिति मैं आपको बोलता हूं चिराग पासवान के लिए। हालांकि चिराग में करंट है, मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान क्या अपने बूते पे 5 सांसद जीत सकते थे या वोट वो एनडीए का था। तो ये जो क्षत्रिय दल है, ये क्षत्रिय दल जो है, ये क्षत्रिय दल थोड़ा सा अपना वो दबिश बनाने की कोशिश अपना करते हैं कि भाई हमको इस महादेव से सीटें हमको मिल जाए। दरअसल मैं आपको फैक्ट बता दूं, इससे ज्यादा एनडीए उनको देने नहीं जा रहा है। देखिए एक बात आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को अगर घुटनों पे लाने की ताकत किसी की है तो वो नीतीश कुमार को ही है बिहार में। अच्छा, मान लीजिए एनडीए ने एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप इसके पहले देखिए, इसके पहले 2 बार गठबंधन टूटे ना हैं, और नीतीश कुमार फिर से अपने बूते पर वापस आए, अपनी शर्तों पर वापस आए ना। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते रहे कि हम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, है ना। दरवाजा बंद हो गया, ठीक है। और एक दूसरे पे काफी कटाक्ष हुआ वही जो नीतीश कुमार ने तय किया। और आगे भी मैं आपको बता दूं, एनडीए गठबंधन की मजबूरी है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके उस चेहरे पे चुनाव लड़ना। चूंकि बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, और बीजेपी में जो चेहरा दावा ये करता था कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वैसे सारे चेहरे को प्रशांत किशोर ने वस्त्र विहीन कर दिया। अच्छा, नंगा खाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस, आप ये समझिए कि वस्त्र विहीन कर दिया, चड्ढी तक उतार दी प्रशांत किशोर ने। हाँ, और एक बात और मैं आपको बता दूं, जुबान नहीं खुलती है इनकी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी ताकत है, इतना दम है, तो प्रशांत किशोर का जो हमला है उस हमले का जवाब तो दे। जायसवाल दे रहे थे कि अभी गया था कर्नाटक, अभी विदेश हो जाएगा। संजय जायसवाल ये ढूंढने में लगे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर को फंडिंग कहां से होती है। तो भाई राजनीतिक दल है, फंडिंग कहां से होती है। देखिए एक कहानी आपको बताते हैं। महात्मा गांधी के पास एक महिला गई थी ये कहने के लिए कि कह दीजिए हमारे बच्चे को गुड़ नहीं खाएगा, आपसे बड़ा प्रभावित रहता है। तो गांधी ने कहा कि आप 15 दिन के बाद इसको लेके आइए। 15 दिन के बाद महिला गई तो उन्होंने कहा कि गुड़ मत खाइए, आपके लिए अच्छा नहीं है। बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो महिला के मन में एक संशय हुआ कि भाई काम तो आप 15 दिन पहले भी कर सकते थे। तो बापू ने कहा कि पहले मैंने 15 दिन गुड़ खाना छोड़ा, और तब उसके बाद मैंने आपको कहा। अगर भारतीय देखिए मैं आपको बता, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशांत किशोर के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इनको पैसा कहां से आता है ना, तो जरा अपने गिरेबान में झांक के देख लेना कि आपको कहां से पैसा आता है। आपने तो बजाता इलेक्ट्रल रोल का सिस्टम बना दिया ताकि लोगों को पता भी नहीं चले, है ना, और चंदा का पैसा आपको आता रहे। तो होता यह है कि मान लीजिए अगर आप दूसरों को नंगा कर रहे हैं या दूसरों पे छींटा फेंक रहे हैं तो छींटा आपके ऊपर भी पड़ेगा। मान लीजिए कि 15 सीट एनडीए ने, भाजपा ने जीतन राम मांझी की झोली में दे दी, तो ऐसे भी वो 7 हार जाएंगे, 8 ही मिलेगा, तो 15 भी अब मिल पाएगा। देखिए मैंने आपको कह दिया है, ये सब दबिश बनाने की कोशिश है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी इनकी दबिश के सामने झुकने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी और एनडीए गठबंधन को भी ये खूब अच्छे तरीके से पता है कि ये साथ हैं तभी इनकी ताकत है। साथ जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। आपको क्या लगता है? देखिए एक बात आपको बताऊं, एक और कॉम्बिनेशन, हालांकि चर्चा इसकी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एक कॉम्बिनेशन बिहार में बहुत तेजी के साथ चीज़ें वायरल हो रही हैं, और वो चीज़ें हैं कि कभी प्रशांत ने चिराग पे हमला नहीं किया, कभी चिराग ने प्रशांत पे हमला नहीं किया। इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ इस तरह की स्थितियां बने। लेकिन ये जो मांझी का दावा है और ये जो चिराग का दावा है कि हम अपने बूते पर लड़के कुछ कर लेंगे, दरअसल ये सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। मतलब अंतिम सवाल, जीतन राम मांझी अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। देखिए बुने जाल में क्या फंसेंगे, अमित शाह
नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सरीखे जो बड़े नेता हैं, उनके सामने तो जुबान से आवाज निकलती नहीं है। मतलब उनके रहमो करम पे चल। ठीक है, आप जिनके रहमो करम पे हैं, है ना, आप उन्हीं को धमकी दीजिएगा। तो मीडिया के सामने धमकी दीजिएगा, आप पूछने पे कहिएगा जब हमारा भी राजनीति है, करने दीजिए ना थोड़ा। अच्छा, हमारे लोग जो है वो कैसे हमारे साथ रहे। अच्छा, ये स्थिति। तो यही सब ड्रामा तमाशा है, दूसरा क्या है। अरे हमने तो बहुत नजदीक से इन राजनेताओं के असली चरित्र को देखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतन राम मांझी भले ही मीडिया के सामने ये चीजें कह रहे हो, लेकिन अंदर का क्या हाल है हमारे एडिटर इन चीफ ने बता ही दिया आपको। आगे आगे क्या कुछ होता है, 15 मिलता है या फिर 5 पे सिमट के रह जाते हैं, और 5 भी मिलता है तो कितने पर जीत पाते हैं। सबसे ज्यादा जीतन राम मांझी का जो सीट शेयरिंग होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।